Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंतरिम सरकार थी जो संविधान सभा में बनी थी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो सरकार बनी जुलाई 1947 में, जिसे हम संयुक्त भारत की पहली सरकार कहते हैं, उसमें हम कौन कौन मंत्री थे और कितने सदस्य थे ये हम देख लेते हैं। इसमें पहला आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो है आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल और विदेश नीति मंत्री थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके कृषि मंत्री। अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जॉन मताई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। षणमुख शेट्टी वित्त मंत्री। इसके बाद है आपके C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री और V.N. गाडगिल ऊर्जा मंत्री। ये आपके अंतरिम सरकार के मंत्री और मंत्रिपरिषद थी। अब हम पढ़ेंगे आपके आज नया टॉपिक है आपके अनुसूचियाँ। वर्तमान संविधान में अभी आपके 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ आपके बाद में जोड़ी गई। पहली अनुसूची आपके कि भारत में उसके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और इनकी राजधानियों के नामों का उल्लेख है। यानी भारत के जो भी राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश है वो उनके जो नाम है और उनकी जो राजधानी है वो पहली अनुसूची में वर्णित है। नोट देख लीजिए, भारत के संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने पर अनुसूची नंबर 1 व 4 में परिवर्तन किया जाता है। जो भी नाम और इनके जो भी परिवर्तन किया जाता है वो 1 और 4 में किया जाता है। फिर सेकंड आपके प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। अब किन किन का उल्लेख है तो देख लीजिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद के सदस्य, कैग, CAG, हाई के न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और विधानमंडल के सदस्य। अब किन का नहीं है तो देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति का वेतन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति आपको बताएं कि राज्यसभा के सभापति के तौर पे वेतन पाता है, क्योंकि उनका वेतन सभापति के रूप में मिलता है। बाकी सबका है, एक सिर्फ उपराष्ट्रपति का वेतन का प्रावधान नहीं है। फिर आपके तीसरी अनुसूची में प्रमुख संवैधानिक पद अधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। और किन अधिकारियों का शपथ का उल्लेख है तो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, केंद्र के मंत्री का, संसद के सदस्य का, कैग का, CAG, SC यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश का, राज्य के मंत्री, विधानमंडल के सदस्य, इन सब का आपके जो शपथ है शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान इन सूची में नहीं है, यानी इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। इनके शपथ का केवल अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 60 में वर्णित है, उपराष्ट्रपति का 69 यानी 69 में और राज्यपाल का आपके 159 में अनुच्छेद में इनके शपथ का वर्णन है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, न्यायाधीश संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं और अन्य सभी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और न्यायाधीश संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, बाकी सभी लेते हैं आपके गोपनीयता की शपथ। अनुसूची 4 में आपके राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन का उल्लेख है कि कितने राज्यों को कितनी राज्यसभा से सीटें मिलती है, उसका चौथी अनुसूची में वर्णन है। 5वीं में आपके अनुसूची में है कि अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST क्षेत्रों के प्रशासन चलाने का उल्लेख है। यानी इनके जो SC और ST के जो राज्य होते हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर प्रशासन चलाने का जो नियम है वो इसमें आपके 5वीं अनुसूची में उल्लेख है। क्या है कि भारत के ऐसे राज्य को अनुसूचित SC और ST क्षेत्रों में आ चुके हैं, वहाँ के प्रशासन SC ST की उपेक्षा कर देते हैं, तो राष्ट्रपति इनके संरक्षण हेतु एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यानी किसी क्षेत्र को अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति घोषित करना तो पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। फिर आपके 6ठी अनुसूची, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में प्रशासन चलाने के लिए नियमों का उल्लेख है, यानी इनको विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 है आपके केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, अनुच्छेद 246 के तहत। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन।
तो 3 शक्तियाँ: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। पहली आपके संघ सूची, विषय की संख्या आपके 97, केंद्र द्वारा कानून बनाए जाते हैं। मूल संविधान में भी 97 थी और अभी वर्तमान में भी 97। फिर आपके राज्य सूची, विषय आपके 66 मूल संविधान में और वर्तमान में आपके 61, क्योंकि ये जो पांच आपके जो ये कानून थे वे आपके संवर्ती सूची में चले गए, इसलिए अभी आपके नहीं, आपके 5 नहीं, हाँ 5 कानून आपके संवर्ती सूची में चले गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव, बाट और मापतोल, सामाजिक न्याय को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य के पास है। राज्य सूची में सामान्यतः राज्य के पास है, पर निम्न परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय के कानून केंद्र सरकार बना सकती है। इसके कुछ प्रावधान है कि अनुच्छेद 249, राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय को राष्ट्रपति महत्व घोषित किया जा सकता है। राज्यसभा के द्वारा 2/3 सदस्यों से वोट मत लेकर वो किसी भी राज्य सूची का विषय केंद्र सरकार को दे सकता है कानून बनाने के लिए, परंतु ये कानून 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। फिर दूसरी कंडीशन कौन सी है कि अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। अगर मान लो देश में आपातकाल लगा है तो फिर केंद्र सरकार राज्य सूची से कानून बना सकती है, लेकिन ये कानून कब तक रहेगा? जब 6 माह तक कानून रहेगा, यानी आपातकाल समाप्त होने के बाद। फिर अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करने पर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 252 ये कहता है कि अगर 2 या 2 से राज्य अगर केंद्र से निवेदन करें कि आप राज्य सूची का विषय संसद यानी केंद्र द्वारा बनाया जाए, तब ये केंद्र बना सकती है। फिर एक चौथा है आपके अनुच्छेद 253 कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी। ये कुछ 4 कंडीशन है जैसे राज्य सूची का जो विषय है वो केंद्र सरकार बना सकती है। फिर आपके तीसरी है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में मूल विषय थे आपके 47, लेकिन आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन में वो जो 5 विषय थे राज्य सूची के वो संवर्ती सूची में डाल दिए, तो अभी वर्तमान में है आपके 52। कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास होता है, लेकिन अगर विवाद स्थिति हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। यानी अगर मान लो किसी कानून पर कोई विवाद हो जाए तो उसमें जो केंद्र का कानून है वही मान्य होगा। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, जो टेट एग्ज़ाम है वो केंद्र ने लागू किया और अभी सभी राज्यों में वो लागू हुए है। यानी शिक्षा नीति पर कानून बना रहा है तो केंद्र बना रहा है, लेकिन राज्य को अन्य रूप से भी लागू हो जाता है। फिर चौथा नंबर है आपके अवशिष्ट शक्तियाँ 248 के तहत ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों में नहीं है, यानी ऊपर तो तीनों लेकिन में नहीं है, तो वर्तमान में दो कानून हैं। एक तो साइबर क्राइम जो इंटरनेट से जुड़ा है और एक है सरोगेसी। ये 2 कानून हैं जो कि अवशिष्ट शक्तियों पे माना जाता है। इस पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकता है। फिर आपकी 8वीं अनुसूची संवैधानिक मान्यता प्राप्त मातृभाषाओं का उल्लेख है, यानी इसमें मातृभाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में आपके 22 भाषाएं। अब 22 भाषाएं कैसे हुई? तो इसके लिए 4 संविधान संशोधन में 21वां संशोधन 1967 इसमें सिंधी को जोड़ा, यानी सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा, यानी इन 3 भाषाओं को जोड़ा। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली को जोड़ा। फिर 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़िया भाषा के नाम से उड़िया को जोड़ा गया। हाँ, 96वां संविधान संशोधन जो 2011 का, इसमें जो उड़िया भाषा है उसका नाम चेंज किया गया जिसे उड़िया कहा गया। यानी ये 3 ऊपर के संविधान संशोधन है वो तो केवल भाषाओं को जोड़े गए थे संविधान मतलब इसके अनुसूची में, और बाकी अंतिम वाला नाम चेंज किया गया। फिर आपके मूल संविधान में 14 भाषाएं कौन सी थी? तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला और असमिया, ये आपके 14 भाषाएं मूल संविधान में थी।
फिर एक नोट है कि राजस्थानी, भोजपुरी और बोटी भाषाओं को जोड़ना प्रस्तावित है। इनको प्रस्तावित किया गया है कि अभी वर्तमान में आगे जोड़ेंगे। फिर आपके नवी अनुसूची, जो कि एक नई अनुसूची है। मूल संविधान में 8 थी और नवी सूची आपके फिर 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये अनुसूची संविधान के पहले संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार कानून का उल्लेख किया गया है। जो भी इसमें 13 भूमि सुधार कानून थे। 13 भूमि सुधार कानूनों को जोड़ा गया था मूलतः, यानी पहले जब जोड़ी गई थी, लेकिन वर्तमान में 244 भूमि कानून इसमें लागू किए गए। इस अनुसूची में न्याय पुनर्लेखन पर प्रतिबंध लगाए गए, यानी इसमें जो भी कानून बनाए गए उसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते। जो भी कानून आपने इसमें डाल दिया गया नवी सूची में। सन 1973 के केस संबंध भारतीय बनाम केरल राज्य मामले में इस बात की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि भाई ये कानून है, इसमें हम चुनौती दी गई कि हम कोई भी अगर भूमि सुधार कानून बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तब इसमें 1973 में एक केस संबंध भारतीय आया था। केस संबंध आपके केरल राज्य का एक जमींदार था जिसकी केरल सरकार ने जमीन हड़प ली थी। तब ये केस संबंध जी आपके सुप्रीम कोर्ट गए थे याचिका लेके। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इसका निर्णय देते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई विषय इस अनुसूची में डाला गया है तो उसके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। यानी तारीख कौन सी है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून डाला इस नई सूची में तो उसके बाद आप न्यायालय में जा सकते हो, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर आपके 10वीं अनुसूची, ये अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। इसमें आपके दल बदल प्रतिबंध लगाए गए, ये नहीं, ये अनुसूची आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी काल में जोड़ी गई थी और इसमें आपके दल बदल कानून बनाया गया था। फिर 52वें संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर जीती हुई सदस्यों में 1/3 सदस्य कम से कम सदस्य के दल में बदल कर देते हैं तो उनकी सदस्य को समाप्त कर दिया जाता है। यानी 1/3 अगर मान लीजिए 1/3 सदस्य अगर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उनका दल यानी जो उनके सदस्यता है वो समाप्त की जाएगी। फिर 91 संविधान में से संशोधन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कहा गया कि अगर जीते हुए सदस्यों का 2/3 सदस्य कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्य को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी वर्तमान में राजस्थान में देख लीजिए कि जो आपके बसपा के जो सदस्य थे 6, वो 6 के 6 कांग्रेस में विलय हो गए। तभी ये अभी दल बदल का कानून उन पर लागू होता है और ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग में है। फिर दल बदल की स्थिति में सदस्य समाप्त करने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को होता है। अगर ये आपके राजस्थान में है यानी कोई राज्य में है तो उनका विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, और अगर ये आपके संसद में है तो संसद का अध्यक्ष या सभापति करेगा इसको निलंबन। ये दल बदल कानून संसद या विधानमंडल सदस्यों पर ही लागू होता है, बाकी कहीं नहीं होता है, यानी सिर्फ संसद और विधानमंडल में ही लागू होता है। फिर 11वीं अनुसूची, ये अनुसूची आपके संविधान संशोधन 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, यानी ग्रामीणों को मतलब स्वशासन देने के लिए इसमें इसका उल्लेख है। ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ में 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे। ये आपके ओ है 243 ओ। और 73वां संशोधन भारत में लागू हुआ आपके 24 अप्रैल 1993 को, जिसे हम 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाते हैं या स्वशासन दिवस मनाते हैं। फिर आपके 73वां संशोधन राजस्थान में लागू हुआ आपके 23 अप्रैल को। 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण पंचायती राज को 29 कार्य दिए गए, यानी इनको 29 प्रकार की शक्तियाँ दी गई है, 29 कार्य कह सकते हैं दिए गए। फिर आपके 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची आपके ये अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें नगरीय स्वशासन का उल्लेख है, यानी नगर में किस प्रकार का शासन होगा उसमें उल्लेख है। नगरीय स्वशासन का उल्लेख भाग 9A में एक नया भाग जोड़ा गया है आपके 9A अनुच्छेद 243 पी, क्योंकि 243 ओ में तो आपके पंचायती राज तक का वर्णन है। फिर ओ के बाद आता है पी, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक 18 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। इसमें 18 अनुच्छेद उल्लेख हैं। 74वां संशोधन आपके भारत में लागू हुआ 1 जून 1993 को, और 74वें संशोधन द्वारा नगरीय स्वशासन को 18 कार्य दिए गए थे, ग्रामीण को 29 और नगरीय को 18। ये आपके 12 अनुसूचियाँ थी, एक बार इसको देख लीजिए। और ये आपके मूलतः फर्स्ट ग्रेड
राजनीति विज्ञान के लिए और सामाजिक विज्ञान SST यानी सेकेंड ग्रेड के लिए उपयोगी है। UGC नेट के लिए भी ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी है और अन्य भर्तियों में यह अक्सर इन अनुसूचियों से प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो PDF है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, आप अगर PDF भी देख सकते हैं या फिर मैं एक बार इन सभी की जो भी संविधान सभा निर्माण से लेकर लास्ट तक जितने भी आपके PDF बनेगा फॉर्मेट, उसको एक अच्छे से आपके PDF उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.